जितना सत्र संसाधन सामग्री उपलब्ध है इसको ध्यान से सुने। आज का विचार है, सच्चा नायक वो है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। दूसरा, परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा पुराने से लड़ने पर नहीं बल्कि नया निर्माण करने पर केंद्रित करना है। ये सुकरात बोले थे। आइए कुछ प्रश्न है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? एशिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन है? एनी गर्ल, एनी बॉय? एशिया महादेश का सबसे छोटा देश मालदीव। इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा होता है? कौन कलर? हरा। बिल्कुल सही है। बैनी या पिनाला, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। आप लोग सजा दीजिएगा तो बीच में आ जाएगा इसका ह से हरा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? बोलिए। तांबा और जस्ता। पीतल दो धातुओं का मिश्रण है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अमरनाथ जम्मू और कश्मीर में। अब आइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और मानवतावादी थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी को पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव में बीरसी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, किंतु अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और गहन ज्ञान के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी और परिश्रमी थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन को शिक्षा से प्राप्त की। विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से शिक्षा ग्रहण की और अल्प समय में संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और दर्शन शास्त्र में पारंगत हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय रहा। उन्होंने बांग्ला भाषा को सरल और सुगम बनाया तथा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनकी लिखी हुई बांग्ला पुस्तकें आज भी विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर केवल विद्वान ही नहीं बल्कि महान समाजक सुधारक भी थे। उन्होंने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उस समय समाज के विधवाओं की दशा अत्यंत दयनीय थी। उनकी पुनर्विवाह का विरोध किया जाता था। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को वैध कराने के लिए संघर्ष किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और स्त्रियों को शिक्षा दिलाने का बीड़ा उठाया। उनका जीवन करुणा, सहानुभूति और मानव सेवा का उदाहरण है। वे निर्धनों और दलितों की सहायता करने में सदैव अग्रसर रहते थे। विद्यासागर ने समाज को यह संदेश दिया कि शिक्षा ही सच्चा प्रकाश है जो अज्ञान और कुरीतियों को दूर कर सकता है। वे न केवल बांग्ला समाज के बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा के स्रोत है। चलिए आज